हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए एंड पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बेटा इस चैप्टर में हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में और आपके नीट वगैरह के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? उस टॉपिक का नाम है सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आप लोग भी फटाक से हेडिंग लगाइए बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? हम लोग पढ़ने वाले हैं सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले ये समझते हैं कि बेटा आपका सीवेज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बेटा हेडिंग लगाएंगे आप छोटी सी, सीवेज। ठीक है, सीवेज क्या होता है? देखिए, जो घरों से वेस्ट वाटर निकलता है बाहर ना, जो घरों से वेस्ट वाटर बाहर निकलता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सीवेज कहते हैं। जो हमारे घरों से ख़राब पानी बाहर निकलता है, ठीक है, नाली वगैरह में जो पानी हम लोग के घर से डिस्चार्ज होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सीवेज कहते हैं। तो व्हाट इज सीवेज? तो हम क्या लिखते हैं बेटा? वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर फ्रॉम द हाउसहोल्ड इज कॉल्ड सीवेज। सीवेज क्या है बेटा? घरों से निकलने वाला वेस्ट वाटर ही क्या कहलाता है बेटा? आपका सीवेज कहलाता है। अच्छा, इस वेस्ट वाटर में साफ साफ दिख रहा है ना कि ये ऐसा वाटर है, ऐसा वाटर है जिसमें क्या है बेटा? जिसमें क्या है? वेस्ट है। ठीक है, तो ऐसा वाटर है सीवेज बेटा, ऐसा वाटर है जिसमें क्या है? वेस्ट मटेरियल्स हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर ये वेस्ट कितने टाइप के होते हैं इसमें? ठीक है, तो सवाल ये है बेटा कि ये वेस्ट कितने टाइप के होते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, इसमें जो वेस्ट होता है ना, वो होता है आपका दो टाइप का। कितने टाइप का बेटा? दो टाइप का। देखो, ये बेसिक फाउंडेशन रख रहे हैं हम लोग किसकी? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की। फिर ये समझते हैं ना कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है। पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि सीवेज क्या है। वेस्ट वाटर फ्रॉम द हाउस होल्ड इज कॉल्ड सीवेज। अब वेस्ट वाटर का मतलब क्या है? कि ऐसा वाटर जिसमें क्या मौजूद हो? वेस्ट मटेरियल मौजूद हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान सुनिएगा। वेस्ट कितने टाइप के होते हैं बेटा? वेस्ट होते हैं दो टाइप के। ठीक है, एक होता है बेटा अनडिजॉल्व वेस्ट, डिजॉल्व वेस्ट। ठीक है, ये ऐसा वेस्ट है जो पानी में डिजॉल्व नहीं होता, उसको आप क्या कह रहे हो? अनडिजॉल्व वेस्ट कह रहे हो। एक ऐसा है बेटा जो डिजॉल्व वेस्ट है। ठीक है, एक क्या लिखते हो आप? डिजॉल्व्ड वेस्ट। यानी कि ये ऐसा वेस्ट है जो डिजॉल्व हो जाता है बेटा किस में? जो डिजॉल्व हो जाता है बेटा किस में? पानी में। ठीक है, तो ये अनडिजॉल्व वेस्ट है और ये क्या है बेटा? डिजॉल्व वेस्ट है। तो अनडिजॉल्व वेस्ट में क्या आता है? जैसे आप कागज़ फेंक दीजिए, जैसे आप उसमें पॉलीथीन वगैरह डाल दीजिए, तो कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते, उनको आप अनडिजॉल्व वेस्ट की कैटेगरी में ले जा रहे हो। ठीक है, डिजॉल्व वेस्ट में क्या आता है बेटा? डिजॉल्व वेस्ट में आते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या आते हैं बेटा? ऑर्गेनिक मटेरियल। डिजॉल्व वेस्ट में मेनली क्या होता है बेटा? ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है, अब इस ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या क्या हो सकता है बेटा? इस ऑर्गेनिक मटेरियल में मेनली क्या होता है बेटा? मेनली क्या होता है? मेनली हो सकता है ह्यूमन एक्सक्रेटा, यानी ह्यूमन का जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटा। ठीक है, और क्या हो सकता है बेटा? और क्या हो सकता है? और हो सकते हैं फूड आइटम्स। फूड आइटम्स कैसे हो सकते हैं सर? देखो, बर्तन वगैरह हम लोग धुलते हैं तो उसमें कुछ चावल वगैरह जिसे हम लोग खाए हैं उसमें दाने लगे रहते हैं चावल वगैरह के, या फिर फूड आइटम्स जो हम बर्तन धुलते हैं तो उसके सारे जो वेस्ट निकलता है वो सब क्या है बेटा? फूड आइटम के ही तो वेस्ट है ना। वो सब क्या होते हैं? वो सब ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं और वो डिजॉल्व हो जाते हैं किसमें? वाटर में। तो वेस्ट कितने टाइप के हैं? ये जो सीवेज है, सीवेज के अंदर ये जो वेस्ट वाटर है ना, उसमें कितने टाइप के वेस्ट हैं? तो सर उसमें दो टाइप के वेस्ट हैं, एक है अनडिजॉल्व वेस्ट और एक कैसा है बेटा? डिजॉल्व वेस्ट। अब सवाल ये है कि सर सीवेज ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? कि तो सीवेज ट्रीटमेंट का क्या मतलब है? एकदम सिंपली समझिए आप कि इस वाटर से जिसमें क्या मौजूद है? वेस्ट मौजूद है। इस वाटर से इस वेस्ट को अलग करने के प्रोसेस को ही हम क्या कह रहे हैं बेटा? सीवेज ट्रीटमेंट कह रहे हैं। तो व्हाट इज सीवेज ट्रीटमेंट? अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर? हम लोग चल रहे हैं बेटा सीवेज ट्रीटमेंट पर। सीवेज ट्रीटमेंट क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द वाटर इज नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या है बेटा? सीवेज ट्रीटमेंट क्या है? रिमूवल ऑफ
रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द water or sewage is called sewage treatment। ठीक है, मेरे पास क्या था, मेरे पास सीवेज था। उस सीवेज में ये दो वेस्ट थे, अनडिजॉल्व एंड डिजॉल्व। हमने क्या किया, इस अनडिजॉल्व और डिजॉल्व वेस्ट को उस वाटर से बाहर कर लिया। तो इसका मतलब हमने उस सीवेज का क्या कर लिया बेटा, ट्रीटमेंट कर लिया। यही क्या है बेटा, यही हमारा सीवेज ट्रीटमेंट है। अच्छा, अब इस सीवेज ट्रीटमेंट को करने के लिए कुछ प्लांट लगाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, सरकार क्या करती है, इस सीवेज ट्रीटमेंट की प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए कुछ प्लांट यानी कुछ संयंत्र लगाती है। उनको हम क्या कहते हैं बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो यहां पर क्या लिखते हैं बेटा, टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट गवर्नमेंट establish some sewage treatment plants। गवर्नमेंट क्या इस्टेब्लिश करती है बेटा, कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को इस्टेब्लिश करती है। अच्छा, अब ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कैसे करता है। ठीक है, अब ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक्चुअल में कैसे काम करता है, आइए इधर समझते हैं। मान लीजिए क्या है बेटा, ये एक छोटा सा शहर है। ठीक है, ये एक छोटा सा शहर है और ये शहर बसा है मान लो इस नदी के किनारे। ठीक है, क्या है बेटा, ये एक रिवर है। ठीक है, इस रिवर के किनारे क्या बसा हुआ है, एक शहर बसा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, उस शहर के ये छोटे छोटे घर हैं। उस शहर के क्या हैं, ये छोटे छोटे घर हैं। ठीक है, इस शहर के क्या हैं बेटा, ये छोटे छोटे से घर हैं। और हर घर से क्या निकलता है, एक छोटा सा ड्रेन निकलता है। ठीक है, जो कहाँ जा रहा है, जो एक थोड़ा बड़े ड्रेनेज सिस्टम में जा रहा है। इस घर से भी क्या निकल रहा है, छोटी सी ऐसे नाली टाइप की स्ट्रक्चर होती है जो बाहर आती है घर से। और क्या लेके आती है बेटा, वो बाहर लेके आती है वेस्ट वाटर। ठीक है, घरों से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसी को हम सीवेज नाम दे रहे हैं, उसको लेके आती है ये। ठीक है, अब देखिए बेटा, इन घरों से निकलने वाली इन छोटी छोटी नली ने क्या किया, अपना वेस्ट निकाल दिया कहाँ पर, एक थोड़ा बड़े ड्रेनेज सिस्टम में। ठीक है, अब वो बड़ा ड्रेनेज सिस्टम क्या कर रहा है, देखो, अब वो बड़ा ड्रेनेज सिस्टम बाद में जाके कहीं पर मिल गया और थोड़ा सा और बड़ा सिस्टम बन गया। अब देखो, ये नाला बन गया। अब यहाँ से बेटा जो भी आप वेस्ट निकाल रहे हैं, चलो ये ग्रीन कलर का मान लेते हैं, क्या है बेटा, सीवेज है। ये ग्रीन कलर का पार्ट जो है इसमें, ये क्या है, मान लिया सीवेज है। यहाँ से क्या आ रहा है, सीवेज पास हो रहा है। ठीक है, अब इस सीवेज में क्या है बेटा, बहुत सारा वेस्ट है। कुछ डिजॉल्व वेस्ट है यानी घुला हुआ है, और कुछ क्या है बेटा, अनडिजॉल्व है। ठीक है, ये क्या है बेटा, छोटे छोटे घर हैं, इनको हाउस लिख देते हैं, हाउसेस। ठीक है, अब यहाँ से जो भी सीवेज आ रहा था, अगर इस सीवेज को डायरेक्टली इस रिवर में गिरा दिया गया। ठीक है, देखो, अगर डायरेक्टली क्या करते हैं, इस रिवर में ऐसे गिरा देते हैं, तब क्या होगी बेटा, तब समस्या खड़ी हो जाएगी ना कि इस रिवर के अंदर बहुत सारा पॉल्यूटेड मटेरियल कहाँ जाएगा, इस रिवर के अंदर आ जाएगा, जो इस रिवर के अंदर पॉल्यूशन कॉज करेगा। और बहुत सारी यहाँ पर जो बायोलॉजिकल इवेंट्स चल रहे हैं ना, यहाँ पर जो जीव रह रहे हैं ना, उनके जीवन को क्या पैदा करेगा, खतरा पैदा करेगा। ठीक है, तो ऐसा ना होने पाए, इस वजह से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक ऐसा प्लांट लगाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर एक ऐसा प्लांट लगा लेते हैं ना, जो इस सीवेज से क्या करे, वेस्ट को अलग कर ले और जो वाटर बचे ना उसको डिस्चार्ज कर दे कहाँ पर, इस रिवर में। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, एक ऐसा प्लांट लगाया ना, जो क्या कर रहा है बेटा, जो क्या कर रहा है, रिमूवल ऑफ वेस्ट कर रहा है फ्रॉम द वाटर और सीवेज। यहाँ से ये जो सीवेज आ रहा है, ये क्या था, ये ग्रीन कलर का पार्ट क्या है, ये सीवेज है। इस सीवेज का हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं बेटा, यहाँ पर ट्रीटमेंट कर लेते हैं। इस सीवेज से यहाँ से हम क्या हटा लेते हैं बेटा, वेस्ट मटेरियल हटा लेते हैं। तो इस प्लांट को फिर क्या नाम दे देते हैं,
एसटीपी। एसटीपी का मतलब है बेटा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसको शॉर्ट में आप एसटीपी भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। यहाँ पर क्या करते हैं, सीवेज का, इस सीवेज का ट्रीटमेंट करके जो कुछ भी बचा हुआ वेस्ट रहे, बचा हुआ वेस्ट वाटर रहेगा ना, वेस्ट वाटर का मतलब वेस्ट मटेरियल तो आपने अलग कर लिया, जो बचा हुआ खराब वाटर है जिसको हमें डिस्चार्ज करना है बाहर रिवर में, उसको हम क्या करते हैं, रिवर में डिस्चार्ज कर देते हैं। इस तरीके से हमने जो टॉक्सिक मटेरियल थे, जो वेस्ट मटेरियल थे ना, उसको क्या कर लिया, अलग कर लिया, और जो बचा हुआ पानी था उसको कहाँ डाल दिया बेटा, इस रिवर में डाल दिया। तो रिवर में पॉल्यूशन क्या हो गया, कम हो गया। अदरवाइज ये पूरा सीवेज यहाँ पर जाता ना, तब बड़ी दिक्कत हो जाती। इतनी बात समझ आई बेटा। तो ये एसटीपीज क्या है, अब समझ आया आपको। ये क्या करते क्या है, इस सीवेज से ये जो डिजॉल्व और अनडिजॉल्व वेस्ट है ना, इनको क्या करते हैं बेटा, हटा लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है बेटा, जो बचा हुआ वाटर रहता है वो रिवर में क्या किया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात समझ आई बेटा, वाटर कहाँ डिस्चार्ज कर दिया गया, वाटर डिस्चार्ज कर दिया गया रिवर में। तो इस तरीके से काम करता है बेटा, क्या इस तरीके से काम करता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जरूरत क्या है, हमको समझ आ गई बात आपको, इसकी ज़रूरत क्या है, काम कैसे करता है, क्यों ज़रूरी है, ये बात समझ आ गई है। अब सवाल यहाँ पर ये है, कि इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कौन सी प्रोसेस से हम लोग अनडिजॉल्व वेस्ट को अलग करते हैं और किस प्रोसेस से बेटा हम लोग डिजॉल्व वेस्ट को अलग करते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा चलते हैं यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं अब सीवेज ट्रीटमेंट। एक मिनट बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं बेटा किसका ट्रीटमेंट, सीवेज का ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सीवेज का ट्रीटमेंट जो है ना बेटा, वो 2 स्टेप में किया जाता है। कितने स्टेप में बेटा, 2 स्टेप में, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो चलिए करते हैं बेटा। देखो 2 स्टेप में क्यों किया जा रहा है, एक स्टेप में हम लोग अनडिजॉल्व वेस्ट को अलग करेंगे, दूसरे स्टेप में किसको अलग करेंगे बेटा, डिजॉल्व वेस्ट को अलग करेंगे। बात समझ आई। देखो हम क्या कर रहे हैं, इस सीवेज का हम क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यानी इससे क्या हटा रहे हैं बेटा, वेस्ट हटा रहे हैं। तो वेस्ट भी कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, डिजॉल्व और अनडिजॉल्व। तो हम क्या करेंगे, अनडिजॉल्व को एक अलग तरीके से अलग करेंगे, डिजॉल्व को एक अलग तरीके से अलग करेंगे। तो हमको कितने स्टेप लगेंगे बेटा, हमको लगेंगे 2 स्टेप। तो फटाक से लिखेंगे बेटा, द प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, the process of sewage treatment is done by 2 स्टेप, ठीक है। और ये 2 स्टेप कौन कौन से हैं, पहला स्टेप है बेटा आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, क्या करते हैं हम लोग, प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है बेटा, सेकेंड स्टेप है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई हो बेटा, यहां तक बात समझ आ गई हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर सबसे पहले लिखते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जब भी सीवेज को आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे तो उसका सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, देन करते हैं बेटा क्या, उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, देखो जैसे ही सीवेज को प्राइमरी ट्रीटमेंट में आप डालते हो ना, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में उस सीवेज का जो वेस्ट होता है ना, उसके वेस्ट में 2 टाइप के वेस्ट हैं, अनडिजॉल्व और डिजॉल्व। तो आप अनडिजॉल्व वेस्ट को प्राइमरी ट्रीटमेंट के थ्रू अलग करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, इन the process of primary treatment, the undissolved waste of sewage is separated from सीवेज। यानी इसमें क्या करते हैं बेटा,
जो अनडिजॉल्व वेस्ट मटेरियल होता है ना उसको अलग करते हैं किससे, सीवेज से। यानी सीवेज में ये दोनों चीज़ें थी। प्राइमरी ट्रीटमेंट जब करेंगे ना तो सीवेज से क्या अलग कर लेंगे, अनडिजॉल्व वेस्ट को हम अलग कर लेंगे, फिर भी उसमें क्या बचेगा, डिजॉल्व वेस्ट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर एक बात और लिख लेते हैं बेटा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि प्राइमरी ट्रीटमेंट एक्चुअली में करते कैसे हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भी लिख लीजिए कि इन द प्रोसेस ऑफ secondary treatment, the dissolved waste of sewage is separated। आपने कर लिया सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बेटा अगर इस पानी को, यहाँ से इस सीवेज के पानी को अगर आप रीयूज करना चाहते हैं, दोबारा से यूजेबल वाटर बनाना चाहते हैं ना, तो इसका करना पड़ता है टर्शियरी ट्रीटमेंट। क्या करना पड़ता है बेटा, टर्शियरी ट्रीटमेंट। लेकिन हम उतना दूर नहीं जाते हैं, हमको केवल इसको रिवर में डिस्चार्ज करना है। इसको यहाँ से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाकर सीवेज से वेस्ट मटेरियल को अलग करके बचे हुए पानी को हमें रिवर में डालना है। तो हमें केवल 2 ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर इस बचे हुए पानी को दोबारा यूज़ करना होता है तो हम इसको टर्शियरी ट्रीटमेंट में ले जाते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या समझते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, एंड देन समझेंगे क्या बेटा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करोगे आप, अनडिजॉल्व वेस्ट को अलग करोगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करोगे आप बेटा, डिजॉल्व वेस्ट को अलग करोगे। और डिजॉल्व वेस्ट कैसा है, मेनली वो ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसमें क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है और क्या है बेटा, फूड आइटम्स है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट करिए। देन यहाँ पर हम लोग बनाते हैं क्या, हम बनाते हैं एक प्राइमरी ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसीजर की एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसका, प्राइमरी ट्रीटमेंट का, जहाँ से आप एकदम क्लियर हो जाओगे कि प्राइमरी ट्रीटमेंट एक्चुअली क्या है और कैसे करते हैं। ठीक है, तो करिए स्क्रीनशॉट फटाक से इसका। एक मिनट बेटा, ये वाला पोर्शन आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, रुको उसको हम ठीक कर देते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट करिए जरा। हाँ, अब ठीक दिख रहा है। ये थोड़ा सा कट जा रहा था, अब आपको ठीक दिख रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, करिए फटाक से। चलो बेटा, इसको रफ करते हैं, इतना पोर्शन रफ करके वहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, चलो चलो आप लोग छोटी सी हेडिंग डालिए बेटा, प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है ये आप अच्छे से समझ चुके हो। एक मिनट बेटा चेक करने दो, ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है बेटा, अनडिजॉल्व वेस्ट का सेपरेशन करना है। तो क्या है बेटा, सेपरेशन ऑफ अनडिजॉल्व वेस्ट, सेपरेशन ऑफ अनडिजॉल्व्ड वेस्ट। ठीक है, अब देखो बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट कितने स्टेप में करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट भी करते हैं हम लोग 2 स्टेप में। कितने स्टेप में बेटा, 2 स्टेप में। तो यहां पर क्या लिखते हैं बेटा, प्राइमरी ट्रीटमेंट is also done in 2 स्टेप। कितने स्टेप में बेटा, 2 स्टेप में। कौन कौन से 2 स्टेप में, इधर देखो क्या क्या करते हैं बेटा। प्राइमरी ट्रीटमेंट जब भी हम करेंगे ना तो 2 स्टेप में करेंगे। कौन कौन से 2 स्टेप में, पहला है बेटा सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ठीक है, दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है सेडिमेंटेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, सेडिमेंटेशन। देखो सीक्वेंशियल का मतलब क्या है, सीक्वेंशियल का मतलब होता है बेटा स्टेप वाइज। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, स्टेप वाइज करेंगे। ठीक है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में फिल्ट्रेशन करेंगे हम कैसे, स्टेप वाइज। और फिर क्या करना है बेटा, हमको सेडिमेंटेशन करना है। अच्छा, जब सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करेंगे तब क्या होगा, देखो ये जो अनडिजॉल्व वेस्ट है ना बेटा, ये कैसा हो सकता है, ये लार्ज साइज का भी हो सकता है,
ये कैसा हो सकता है, लार्ज साइज का भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है बेटा, ये स्मॉल साइज का भी हो सकता है। तो जो लार्ज साइज और स्मॉल साइज के जो अनडिजॉल्व वेस्ट है ना, उनको हम सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से अलग कर देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल साइज अनडिजॉल्व्ड वेस्ट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें क्या करेंगे, अच्छा ये तो हो गई बात बेटा किसके, लार्ज और स्मॉल साइज के अनडिजॉल्व वेस्ट की, उसको हम अलग करेंगे किसमें, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में। ये भी हो सकता है कि इस वेस्ट वाटर में धूल मिट्टी के कण हो, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर हो, तो इन सबको भी तो क्या करना है बेटा, अलग करना है ना। उसको कैसे करते हैं अलग, उसको हम करते हैं सेडिमेंटेशन के थ्रू अलग, ठीक है। तो कैसे अलग करेंगे बेटा उसको, सेडिमेंटेशन के थ्रू। तो सेडिमेंटेशन के थ्रू क्या करेंगे बेटा, इसमें क्या करते हैं बेटा, रिमूवल ऑफ स्मॉल साइज ग्रिट्स और सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, सॉइल पार्टिकल्स को और छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट एक्चुअल में करते कैसे हैं। तो क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट लिखते हैं, और कैसे करते हैं उसको एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। चलो आप फटाक से क्या बनाएंगे बेटा, आप यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे आप क्या करेंगे बेटा, इसको ऐसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से ऐसे इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर क्या लगाते हैं बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा फिल्ट्रेशन के लिए, फिल्टर करने के लिए क्या लगाते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे पॉलीथीन टाइप का या फिर कुछ ऐसे लगाते हैं जाली टाइप का, जिसमें क्या है बेटा, ज़्यादा गैप है। देखो यहाँ पर क्या लगाते हैं, अब देखो ये जो फिल्ट्रेशन के लिए लगाई गई है, इसमें क्या है बेटा, बड़े बड़े होल्स हैं। क्या है बेटा, बड़े बड़े होल्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन लगा दी हमने, जिसमें क्या है बेटा, होल्स कैसे हैं, स्मॉल है। इसको थोड़ा सा दूर बना लेते हैं बेटा, इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। चलो ऐसे, ठीक है, ताकि इधर से चीज़ें इधर पास हो सके। अब देखो करते क्या है बेटा, अब करते क्या है, यहाँ पर खाली कर देते हैं, यहाँ पर खाली कर देते हैं, यानी ये कुछ ऐसे बना दिया, यहाँ पर बना दिया कुछ ऐसे, और यहाँ पर कर दिया बेटा कुछ ऐसे, और यहाँ पर कर दिया कुछ ऐसे। अब देखो क्या करते हैं, अब यहाँ से ये ग्रीन कलर का सीवेज हम लोग डाल रहे हैं। यहाँ से क्या डाल रहे हैं बेटा, यहाँ से हम लोग डाल रहे हैं सीवेज। क्या डाल रहे हैं बेटा, यहाँ से डाल रहे हैं सीवेज, और इस सीवेज के अंदर क्या है, इस सीवेज के अंदर अनडिजॉल्व्ड वेस्ट है, अनडिजॉल्व वेस्ट है, और क्या है बेटा, इसके अंदर क्या है, डिजॉल्व्ड वेस्ट है, ठीक है। तो डिजॉल्व की तो बात हमें करनी ही नहीं, क्योंकि प्राइमरी में तो हम डिजॉल्व को अलग कर नहीं पाएंगे, करेंगे किसको अलग, अनडिजॉल्व को। और ये भी कैसा है बेटा, ये भी कैसा है, ये स्मॉल साइज का है, और ये लार्ज साइज का है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखो करते क्या है, जैसे ही आपने सीवेज यहाँ पर डाला, जैसे ही सीवेज यहाँ पर आया, इस सीवेज के अंदर जो लार्ज साइज के अनडिजॉल्व वेस्ट है ना, वो इस गैप को पार करके आगे नहीं जा पाएंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ही आपने सीवेज इसमें डाला, तो इस सीवेज में जो लार्ज साइज के अनडिजॉल्व वेस्ट है ना, वो इसको पार करके इधर नहीं आ पाएंगे। तो यानी वो कहाँ रुक जाएंगे, वो यहीं रुक जाएंगे। क्यों नहीं पार कर पाएंगे, क्योंकि ये जो होल है ना, इसका साइज उतना बड़ा नहीं है कि ये लार्ज साइज वालों को पास होने दे, लेकिन ये स्मॉल साइज वालों को पास होने देगा, क्योंकि इतना बड़ा तो साइज है कि स्मॉल साइज वाला पार कर सकता है, लेकिन लार्ज साइज वाला पार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा लार्ज साइज अनडिजॉल्व वेस्ट,
तो यहाँ पर क्या इकट्ठा हो गया बेटा, यहाँ पर इकट्ठा हो गया लार्ज साइज अनडिजॉल्व वेस्ट। तो यहाँ पर क्या इकट्ठा हो गया, लार्ज साइज अनडिजॉल्व्ड, लार्ज साइज अनडिजॉल्व वेस्ट यहाँ पर इकट्ठा हो गया। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, अब बचा इसमें क्या, लार्ज साइज तो अलग हो गया, बचा क्या है, स्मॉल साइज बचा है, डिजॉल्व वेस्ट है प्लस पानी है। तो ये सारा चीज़ बेटा आगे पास किया जाता है, आगे पास किया जाता है तब क्या होगा, ध्यान सुनो। जब आगे पास किया जाएगा तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन कैसी है बेटा, ये मेम्ब्रेन ऐसी है, ये झिल्ली ऐसी है ना जिसमें छोटे छोटे होल्स हैं। तो इतने छोटे होल्स हैं कि इधर से क्या पास हो सकता है, केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स पास हो सक रहे हैं, उसके साथ जो डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मटेरियल है वो पास हो जा रहा है, लेकिन जो अनडिजॉल्व स्मॉल साइज के वेस्ट है ना वो इसको पार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इसी के पहले ही रुक जाएंगे, यानी वो इधर ही रुक जाएंगे। ठीक है, इधर ही क्या हो गए, वो रुक गए। तो यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, यहां पर लिखेंगे ये क्या है, ये अनडिजॉल्व्ड, ये अनडिजॉल्व्ड स्मॉल साइज वेस्ट है। क्या है बेटा, अनडिजॉल्व्ड स्मॉल साइज वेस्ट। अब यहाँ से जो कुछ भी बचा, अब यहाँ से जो कुछ भी बचा है ना उसमें स्मॉल साइज और लार्ज साइज के वेस्ट को क्या किया गया है, अलग किया गया। जैसे देखो पॉलीथीन वगैरह जो उसमें पड़ी रहती है ये सब कहाँ अटक जाएगी बेटा, ये यहाँ अटक जाएगी। उसमें जो और छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो यहाँ अटक जाएंगी। लेकिन अभी भी बेटा उसमें जो धूल मिट्टी के छोटे छोटे कण होंगे ना या छोटे छोटे पत्थर होंगे ना वो कहाँ पास हो जाएंगे, वो इस साइड में पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो कुछ भी इस सीवेज में ये दोनों चीज़ को अलग करने के बाद जो कुछ भी बचेगा ना वो कहाँ इंटर करेगा, वो यहाँ इंटर करेगा। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के कितने स्टेप बनाए हैं, 2 स्टेप, और एक स्टेप इसमें है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और एक क्या है बेटा, सेडिमेंटेशन। तो ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट का ये पहला चैम्बर है, इसको बेटा थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ। हाँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट को थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ मैं यहाँ पर, तो इस टॉपिक को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ये क्या कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट को। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, प्राइमरी ट्रीटमेंट को। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए ये वाला जो पार्ट है इसमें हम कर रहे हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट का स्टेप 1। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ठीक है, इस साइड में जो करेंगे ना वो सेडिमेंटेशन होगा। यहां पर क्या करेंगे बेटा, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर करेंगे सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा बेटा, इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो छोटे मोटे धूल मिट्टी के कण होंगे वो क्या होंगे, जब ये यहाँ से बचा हुआ वाटर इन सबको अलग करने के बाद जो कुछ भी बचा रहेगा ना उसको जब इसमें पास किया जाएगा तो उसके अंदर जो धूल मिट्टी के छोटे छोटे कण होंगे या फिर छोटे छोटे कंकड़ होंगे ना वो कहाँ जम जाएंगे बेटा, यहाँ पर जम जाएंगे। यानी यहाँ पर वो सेडिमेंटेड हो जाएंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनका अवसाद जम जाएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन के थ्रू यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है सेडिमेंटेशन। क्या हो रहा है, यहाँ पर सेडिमेंटेशन हो रहा है। लार्ज साइज का अलग हुआ, अनडिजॉल्व वेस्ट अलग हुआ। अनडिजॉल्व वेस्ट में कौन सा अलग हुआ, स्मॉल साइज वाला और लार्ज साइज वाला। अब यहाँ पर जो भी बच रहा है ना वो क्या है बेटा, वो सेडिमेंट्स हैं। कैसे सेडिमेंट्स हैं, जो इनमें धूल मिट्टी के कण रहे होंगे ना वो यहाँ जम गए। यानी ये क्या, इसका क्या हो गया बेटा, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या क्या होगा, सॉइल होगी, क्या होंगे, ग्रिड्स होंगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे किसके, पत्थर वगैरह के, तो वो सब बेटा यहाँ पर आके जम गया। अच्छा, यहाँ पर जो भी मटेरियल बचा, यहाँ पर जो भी मटेरियल है, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर जो भी मटेरियल है ना इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्लज। क्या कहेंगे बेटा, प्राइमरी स्लज। टर्म याद रखिएगा बेटा, टर्म याद रखिएगा, क्या कहेंगे इसको, प्राइमरी स्लज। इतना सब कुछ अलग करने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी सेडिमेंटेशन होगा उसको हमने क्या नाम दिया बेटा, प्राइमरी स्लज का। अच्छा, तो सर ये तो चलो सेडिमेंटेशन हो गया, लेकिन अब यहाँ पर क्या बचा रहेगा। देखो हमने क्या किया, अनडिजॉल्व वेस्ट को अलग कर लिया। अब क्या बचा है, अब मेरे पास पानी बचा है और क्या बचा, डिजॉल्व वेस्ट। तो पानी यहाँ पर क्या भरा हुआ है बेटा, वाटर प्लस डिजॉल्व वेस्ट। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वाटर प्लस डिजॉल्व्ड वेस्ट। डिजॉल्व वेस्ट में क्या है बेटा, ऑर्गेनिक मटेरियल है। डिजॉल्व वेस्ट में क्या है बेटा, ऑर्गेनिक मटेरियल है। डिजॉल्व वेस्ट में क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप, यहाँ से आपने सीवेज में अनडिजॉल्व वेस्ट को अलग कर लिया। अलग करने के बाद जो डिजॉल्व वेस्ट पानी के साथ बचेगा ना इसको कहा जाता है बेटा प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या कहा जाएगा बेटा, इसको कहा जाएगा प्राइमरी इफ्लुएंट। ठीक है,
क्या कहा जाएगा बेटा, प्राइमरी इफ्लुएंट। एंड दिस प्राइमरी इफ्लुएंट, ये प्राइमरी इफ्लुएंट कहाँ भेजा जाएगा, ये भेजा जाएगा बेटा कौन से ट्रीटमेंट के लिए, ये भेजा जाता है बेटा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। प्राइमरी तो आपने यहाँ पर कर लिया, प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो कुछ भी बना उसको आपने क्या कहा, प्राइमरी इफ्लुएंट कहा। अब प्राइमरी इफ्लुएंट में क्या क्या मौजूद है, डिजॉल्व्ड वेस्ट मौजूद है और वाटर मौजूद है। तो इस डिजॉल्व वेस्ट को इस वाटर से अलग करने के लिए इस प्राइमरी इफ्लुएंट को हम कहाँ भेजते हैं, हम भेजते हैं बेटा कहाँ पर, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई बेटा, ये बात हो गई किसकी, प्राइमरी ट्रीटमेंट की। अब हम लोग कहाँ चलते हैं बेटा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो दिस प्राइमरी इफ्लुएंट गोज टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट। कहाँ भेज दिया जाता है बेटा, इसको भेज दिया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, जहाँ पर इससे क्या अलग होता है, जहाँ पर इससे डिजॉल्व वेस्ट अलग होता है। तो ये बात हो गई कि इसकी बेटा प्राइमरी ट्रीटमेंट की। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो उसका एक बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं और फिर कायदे से समझते हैं कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, और उसमें फिर एक कॉन्सेप्ट आएगा BOD का, देन हम लोग समझेंगे कि BOD क्या है। ठीक है, तो फटाक से स्क्रीनशॉट करिए बेटा आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा इसको रफ करते हैं, देन चलते हैं हम लोग कहाँ पर, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो रफ करते हैं इसको। चलो, अब सीवेज ट्रीटमेंट में हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं बेटा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। कहाँ पहुँच चुके हैं हम लोग, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। तो आप यहाँ पर हेडिंग डालिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, अब ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट का टॉपिक बेटा एक नए पेज में आप नोट्स में लिखिएगा, ताकि आपको एक बड़े से डायग्राम के थ्रू समझाने का हम प्रयास करें और आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए और आप अच्छे से उसको नोट भी कर सकें। ठीक है, देखो यार आप लोग के पास तो स्केल होती है, हमको तो बिना स्केल के काम करना है भाई। तो जैसे टेढ़ी मेढ़ी सीधी लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी ऐसे बना सकते हैं। बाकी आप लोग तो एडवांस हैं, अच्छी बनाएंगे आप लोग हमसे। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अच्छा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम करते क्या है बेटा, रिमूवल ऑफ, यहाँ पर क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ डिजॉल्व्ड वेस्ट फ्रॉम सीवेज। हम लोग सीवेज से क्या अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, डिजॉल्व वेस्ट को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक चैम्बर है, ये एक चैम्बर है। यहाँ से हमने क्या डाला है बेटा, यहाँ से हमने क्या डाला है, यहाँ से हमने सीवेज डाला था। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। यहाँ से हम लोग क्या डाल रहे हैं, यहाँ से हम लोग डाल रहे हैं बेटा सीवेज। सीवेज में क्या है, सीवेज में डिजॉल्व वेस्ट भी है, अनडिजॉल्व वेस्ट भी है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग करते हैं एक प्रोसेस, जैसे अभी हमने देखा था जस्ट पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो हम लोग पहले उसका क्या करते हैं, सीवेज का करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट, और सीवेज से क्या अलग कर लेते हैं, अनडिजॉल्व वेस्ट को अलग कर लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, उसमें हमने किया फिल्ट्रेशन, फिर हमने क्या किया बेटा, हमने किया सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन करने के बाद यहाँ से जो कुछ भी बचा था उसको हमने क्या किया, ऐसे बाहर किया। तो यहाँ से जो कुछ भी हम बाहर करते हैं ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बेटा प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या कहते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट। पहले डायग्राम से एक बढ़िया सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में वहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, कि चल क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप बढ़िया से एक गोला बनाइएगा। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक टैंक है। ये है टैंक 1, जिसका नाम दे देते हैं हम लोग एरेशन टैंक। क्या नाम दिया बेटा, एरेशन टैंक नाम दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, जहाँ से एक पाइप इसमें जोड़ देते हैं ऐसे। चलो, ऐसे हमने इसमें एक पाइप जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ से जो कुछ भी निकलेगा वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी क्या करते हैं बेटा, यहाँ से जो कुछ भी निकलेगा ना, उसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पर एक ऐसे
पाइप जोड़ देते हैं, यहाँ से पाइप एक दूसरे टैंक में आती है, यहाँ पर एक और टैंक है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, एक और टैंक बनाते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक और टैंक ऐसे बना रहे हैं, ये, ठीक है। इस टैंक को दो साइड से ऐसे जोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ना, नीचे वाला टैंक हमारा नहीं बन पाएगा, ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर एक टैंक 3 बनाते हैं, ये क्या कर रहे हैं बेटा, एक टैंक 3 बनाते हैं, ठीक। यहाँ से इसको जोड़ देते हैं किसके साथ, टैंक 3 के साथ, ठीक है। ये टैंक 1 है एरेशन टैंक, ये है टैंक 2 जिसको हमने नाम दिया बेटा सेटलिंग टैंक, ठीक है। इस थर्ड टैंक को हम लोग कहते हैं बेटा एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। क्या है बेटा, ये एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक होल और बना लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी एक पाइप बाहर निकाल लेते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे, ये हमारा पूरा सेटअप बन चुका है। यहाँ पर हमने क्या किया है, प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया है। प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी मटेरियल बना था उसको हमने क्या नाम दिया था बेटा, उसको हमने नाम दिया था प्राइमरी इफ्लुएंट का। क्या नाम दिया है बेटा, प्राइमरी इफ्लुएंट का। अच्छा, प्राइमरी इफ्लुएंट में बीओडी का लेवल हाई होता है, ठीक है। बीओडी क्या है बाद में समझते हैं, अभी के लिए आप क्या लिख लीजिए बेटा कि बीओडी का लेवल इसमें क्या होता है, हाई होता है। देन व्हाट विल हैपन, अब क्या होता है बेटा, अब क्या होता है, अब ये प्राइमरी स्लज लाया जाता है कहाँ पर, एरेशन टैंक में। कहाँ लाया जाता है बेटा, एरेशन टैंक में लाया जाता है। अब इस एरेशन टैंक में क्या है, कुछ माइक्रोब्स हैं। क्या है बेटा, कुछ माइक्रोब्स हैं, ठीक है, माइक्रोब्स हैं। और एरेशन टैंक में नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या भरी हुई है बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एयर भी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइक्रोब्स भी हैं, और यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, एयर भी है, ठीक है। अब जैसे ही इस प्राइमरी इफ्लुएंट को यहाँ पर लाया गया, लाने के बाद यहाँ पर क्या मौजूद है, कुछ माइक्रोब्स हैं। तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये माइक्रोब्स हैं, ठीक है। ये क्या है, माइक्रोब्स हैं। कौन सा माइक्रोब्स हैं, फंजाई हैं, प्लस यहाँ पर क्या है बेटा, बैक्टीरिया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान सुनेंगे कि यहाँ पर करते क्या है। ये प्राइमरी इफ्लुएंट को लाया गया यहाँ पर लाने के बाद इस एरेशन टैंक में क्या करते हैं बेटा, इसका करते हैं एरोबिक डाइजेशन। मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, इस प्राइमरी इफ्लुएंट में क्या मौजूद है, यहाँ पर क्या मौजूद है बेटा, प्राइमरी इफ्लुएंट में देखो आपके सीवेज में दो तरीके के वेस्ट थे, एक था डिजॉल्व, एक था अनडिजॉल्व। डिजॉल्व को आपने यहीं पर अलग कर लिया है, ठीक है। जो अनडिजॉल्व है बेटा वो क्या है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या है बेटा, ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर क्या मौजूद है, माइक्रोब्स मौजूद है। तो यानी प्राइमरी इफ्लुएंट में क्या मौजूद है बेटा, यहाँ पर मौजूद है डिजॉल्व्ड वेस्ट है, जो मेनली क्या है बेटा, जो मेनली क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या है बेटा, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। क्या है ये, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, अब आगे चलते हैं। अब जैसे ये प्राइमरी इफ्लुएंट यहाँ पर आया, इस टैंक में क्या मौजूद है बेटा, एयर मौजूद है। तो यानी यहाँ पर क्या होगा बेटा, एरोबिक डाइजेशन होगा, किसके द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा। अच्छा, करते क्या है बेटा, इसमें इस प्राइमरी इफ्लुएंट को ना एक लंबे टाइम तक ऐसे क्या करते हैं, घुमाते रहते हैं। यानी इसमें क्या होता है बेटा, इसका एजिटेशन होता रहता है ना, इसको बार बार वहीं से में क्या किया जाता है, इसे घुमाया जाता रहता है। और ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, इस प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर मौजूद इस ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट करते हैं। अच्छा, तो
माइक्रोब्स को बेटा क्या मिलता है इनसे, इनसे इनऑर्गेनिक मटेरियल से न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन मिलने के कारण इनकी ग्रोथ भी तो होगी ना। माइक्रोब्स की क्या होती है बेटा, ग्रोथ हो जाती है, यानी बहुत सारे फंजाई और बहुत सारे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है। तो पहला काम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, पहला काम क्या करते हैं बेटा कि प्राइमरी इफ्लुएंट goes to एरेशन टैंक। दूसरा काम क्या हो रहा है बेटा, दूसरा काम क्या हो रहा है कि एरेशन टैंक्स में क्या है, माइक्रोब्स हैं। इन द एरेशन टैंक माइक्रोब्स आर प्रेजेंट। वो क्या करते हैं बेटा, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट, दे डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द प्राइमरी इफ्लुएंट। दे डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ प्राइमरी इफ्लुएंट, ठीक है। वो क्या करते हैं बेटा, ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या करते हैं, डाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, अब क्या होता है, अब जब ये डाइजेशन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल के डाइजेशन से इनको क्या मिलता है बेटा, न्यूट्रिशन मिलता है। और न्यूट्रिशन मिलेगा बेटा तो इनकी ग्रोथ भी तो होगी। तो ये हमारे जो माइक्रोब्स हैं, फंजाई और बैक्टीरिया, इनकी ग्रोथ भी होती है। और ग्रोथ होने के कारण फंजाई आपको पता है, अगर नहीं पता तो आप जान लीजिए, फंजाई क्या होते हैं बेटा, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको आप हाइफा कहते हो, ऐसे होते हैं वो, ठीक है। अब ऐसे क्या है बेटा, ये फंजाई है। अब फंजाई के बीच बीच में क्या आ गए, ऐसे फंजाई का एक जाल बना, बीच बीच में क्या आ गए, ऐसे बैक्टीरिया आ गए। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है बेटा, इसको कहा जाता है फ्लॉक। क्या कहा जाता है बेटा, फ्लॉक। तो क्या लिखेंगे बेटा, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स दे फॉर्म फ्लॉक। क्या बना लेते हैं, फ्लॉक बना लेते हैं, जिसमें क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, ये माइक्रोब्स यानी फंजाई और बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, फ्लॉक कहते हैं। तो यहां पर क्या लिखते हैं बेटा, ड्यू टू दिस बैक्टीरिया एंड फंजाई ग्रोज एंड फॉर्म फ्लॉक। क्या बना लेते हैं बेटा, वो फ्लॉक बना लेते हैं। क्या बन गया, यहाँ पर फ्लॉक बन गया। अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, लंबे टाइम तक इसमें घुमाया जाता रहा, फिर धीरे धीरे क्या होता गया, इसमें जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल था वो धीरे धीरे क्या होता गया बेटा, डाइजेस्ट होता गया। अच्छा, जब डाइजेस्ट हो जाएगा, इसका बीओडी लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा थोड़ा सा। पहले क्या थी, जब आया था तब बीओडी ज़्यादा थी, अब क्या हो गई बेटा, इसकी बीओडी थोड़ा सा कम हो गई। बीओडी क्या हो गई, कम हो गई। तो इसको कहाँ भेजा जाता है बेटा, इसको भेजा जाता है आगे। इसको कहाँ भेजा जाएगा, देखो अब क्या बन गया है, इसमें फ्लॉक है, डाइजेशन हो गया है। कैसा डाइजेशन हुआ है, एरोबिक डाइजेशन हुआ है। तो अब यहाँ पर जो कुछ भी बचा रहेगा ना, जो कुछ भी है, उसको कहाँ भेजा जाता है बेटा, उसको भेजा जाता है इस सेटलिंग टैंक में, इस सेटलिंग टैंक में। अब सेटलिंग टैंक में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, आइए देखते हैं। तो ये सारा कुछ जो भी यहाँ था, जो भी यहाँ पर था, ये प्राइमरी इफ्लुएंट के डाइजेशन के बाद जो कुछ भी यहाँ बचा, उस पूरे के पूरे को इस सेटलिंग टैंक में डाला गया। अब इस सेटलिंग टैंक में क्या होगा, आइए देखते हैं, ठीक है। अब देखो सेटलिंग टैंक में क्या होगा, सेटलिंग टैंक में ये जो फ्लॉक है, फ्लॉक यानी कि फंगस और बैक्टीरिया जो है, ये कहाँ पर हो जाता है बेटा, ये नीचे ऐसे सेटल हो जाता है। क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। सेटलिंग टैंक में क्या होगा बेटा, सेटल ही तो होगा ना। क्या सेटल होता है, इसमें ये जो फ्लॉक है यानी माइक्रोब है, ये क्या हो जाता है बेटा, नीचे सेटल हो जाता है। इसके साथ साथ में कुछ और भी जो वेस्ट होता है, जो थोड़ा बहुत सॉलिड होता है, वो क्या होता है बेटा, यहाँ पर जाके जम जाता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, सेटल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, सेटल हो जाता है। उसको कहा जाता है बेटा एक्टिवेटेड स्लज। यहाँ पर जो कुछ भी बनेगा ना, उसको क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड स्लज। तो यहाँ पर जो कुछ भी था वो इस चैम्बर में आया। इस चैम्बर में आने के बाद ये जो भी आपके माइक्रोब्स वगैरह हैं, ये जो भी माइक्रोब्स हैं बेटा, ये माइक्रोब्स भी साथ साथ में आएंगे, बिल्कुल आएंगे बेटा। यहाँ पर आने के बाद माइक्रोब्स ने क्या बना रखा है, अभी फ्लॉक बना रखा है। तो यहाँ पर क्या मौजूद है बेटा, यहाँ पर क्या मौजूद है, यहाँ पर जो कुछ भी रहता है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ पर, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए।
जो कुछ भी यहाँ पर बना रहता है वो सबको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पर ट्रांसफ़र करने के बाद नीचे क्या जम गए, नीचे जम गए बेटा क्या, नीचे आ गया आपका फ्लॉक प्लस थोड़ा बहुत जो सॉलिड मटेरियल्स था, जो सॉलिड वेस्ट था वो भी नीचे आके जम गया। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर सब कुछ आके जब जम जाता है ना तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, कुछ पार्ट अभी भी इसमें मान लो ऐसा रह गया है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो भी यहाँ पर आके जम गया। साथ साथ में क्या जम गए बेटा, क्या जम गए, इसमें क्या है, सम अनडाइजेस्टेड पार्ट, सम अनडाइजेस्टेड पार्ट। ठीक है, और क्या है बेटा, और क्या है इसमें, और क्या है इसमें, और इसमें है माइक्रोब्स। ठीक है, तो सेटलिंग टैंक में क्या होता है बेटा, सम अनडाइजेस्टेड, सम undigested part and flock settled down। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, एक क्रक्स वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। चलो अभी मान लो हम लोग हैं एकदम सुनने पर, हमने क्या किया, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद क्या बनाया, प्राइमरी इफ्लुएंट बनाया। अब जब इस प्राइमरी इफ्लुएंट को इस एरेशन टैंक में जब मैंने डाला था तो इसमें बेटा पहले से ही कुछ माइक्रोब मौजूद थे कि नहीं थे। अगर पहले से माइक्रोब नहीं होते तो कैसे उनकी ग्रोथ होती। तो इसमें इस टैंक में पहले से कुछ माइक्रोब का रहना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। तो देखो होता क्या है बेटा, जब इसके अंदर का सारा मटेरियल, इस एरेशन टैंक का सारा मटेरियल यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा तो एरेशन टैंक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब दोबारा से इसमें जब भी प्राइमरी इफ्लुएंट भरा जाएगा ना तो इसमें फिर क्या होने चाहिए, कुछ माइक्रोब पहले से होने चाहिए ना, जो दोबारा भरे जाने वाले प्राइमरी इफ्लुएंट के ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात को फिर से सुनिए। मैंने क्या किया था कि जब इस प्राइमरी इफ्लुएंट को यहाँ पर डाला था तो यहाँ पर पहले से कुछ माइक्रोब थे जो क्या कर रहे थे, इस ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, जो डाइजेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो पहले से यहाँ कुछ मौजूद थे तो उन्होंने क्या किया, इस आने वाले प्राइमरी इफ्लुएंट के ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करके कुछ मामला सेट कर दिया। अब क्या करते हैं, इसके अंदर जो कुछ भी बना, डाइजेशन के बाद जो कुछ भी बना उसको पूरे को उठा के यहाँ डाल दिया, तो ये तो खाली हो गया ना, ये तो खाली हो गया। अब जब ये खाली हो गया तो इसमें दोबारा फिर से कभी जब प्राइमरी इफ्लुएंट डालेंगे तो बेटा इसमें माइक्रोब्स का पहले से होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, नहीं तो फिर वो दोबारा जाने वाले प्राइमरी इफ्लुएंट के ऑर्गेनिक मटेरियल का डाइजेशन कैसे होगा, आप खुद सोचो। जब सबका सब उठा के यहाँ डाल देंगे, सब यहाँ सेटल हो जाएंगे तो ये तो खाली हो जाएगा ना, दोबारा से इसमें डाला जाएगा तो उसके डाइजेशन के लिए यहाँ पर माइक्रोब तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी है एक्टिवेटेड स्लज में, एक्टिवेटेड स्लज में क्या है, माइक्रोब्स हैं। किस रूप में है बेटा, फ्लॉक के रूप में। तो कुछ फ्लॉक को दोबारा से कहाँ भेज दिया जाए, इसी में भेज दिया जाए। यहाँ पर ये जो सेटल हुआ फ्लॉक है ना, इस फ्लॉक को दोबारा से कहाँ भेज दिया जाता है, यहाँ पर। ठीक है, जैसे आप याद करिए चैप्टर के स्टार्टिंग में जब आपने कर्ड बनाया था, दही बनाया था, तो कुछ एनोकुलम डालते थे ना, पहले से छोटा सा दही का छोटा सा अमाउंट आप दूध में डाल देते थे, वो किस में बदल जाता था, किस में बदल जाता था बेटा, वो पूरा दूध दही में बदल जाता था। आप याद करिए, आपने उसको एनाकुलम कहा था। ठीक है, जिसको आप जामन कहते हो, वो क्या है, एक तरीके का एनाकुलम है जिसमें बहुत सारे लैक्टोबैसिलस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लैब होते हैं, लैब का मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा एज एनोकुलम, some flock again introduce in aeration tank। कहाँ डाल दिया जाता है बेटा, एरेशन टैंक में दोबारा डाल दिया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, अब आगे चलते हैं। अब क्या होता है बेटा, अब देखो क्या होता है। अब यहाँ पर चलो जो भी सॉलिड मटेरियल था, जो भी आपका अनडाइजेस्टेड पार्ट था वो और आपके फ्लॉक वगैरह यहाँ पर सेटल हो गए, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर कुछ लिक्विड बचता है। यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, कुछ लिक्विड बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, कुछ लिक्विड बचेगा। उस लिक्विड को हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ से बाहर करते हैं, यहाँ से बाहर करते हैं। और इस लिक्विड को जो हम बाहर, जो यहाँ पर बचा हुआ लिक्विड है ना, जिसमें से आपने क्या अलग कर लिया, आपने माइक्रोब्स अलग कर लिए, नीचे सेटल करा लिए, और आपने क्या करा लिया, अनडाइजेस्टेड पार्ट को यहाँ पर सेटल करा लिया। अच्छा, यहाँ पर सेटल क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें घुमाया नहीं जाता है। यहाँ पर सेटल क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें लगातार इसको क्या करते रहते हैं बेटा, घुमाते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ भी लिक्विड बचता है ना, इस प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो कुछ भी बना था उसको प्राइमरी इफ्लुएंट कहा था। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो कुछ भी बनेगा ना, उसको यहाँ से बाहर कर लेंगे बेटा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सेकेंडरी इफ्लुएंट। क्या कहेंगे बेटा, सेकेंडरी इफ्लुएंट कहेंगे।
ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे जो मैं यहाँ पर कहने वाला हूँ, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा जो मैं यहाँ पर कहने वाला हूँ। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर सम अनडाइजेस्टेड पार्ट है, तो यहाँ पर जो सम अनडाइजेस्टेड पार्ट है ना, उसको कहाँ डाला गया, उसको डाला गया बेटा, अनडाइजेस्टेड पार्ट को कहाँ डाला गया, उसको डाला गया एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। ठीक है, तो ये एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट कहाँ डाला गया बेटा, कुछ पार्ट कहाँ डाला गया, कुछ पार्ट कहाँ डाला गया, वो डाला गया एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। मेरी एक बात सुन लो, ये एक्टिवेटेड स्लज है ना, ये क्या है बेटा, एक्टिवेटेड स्लज है। एक्टिवेटेड स्लज का ना सम पार्ट है, यहाँ पर क्या डाल रहे हो, इधर से क्या वापस जा रहा है, ये जा रहा है बेटा एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज में क्या है, एक्टिवेटेड स्लज में क्या है बेटा, कुछ थोड़ा बहुत अनडाइजेस्टेड पार्ट है और ज़्यादातर इसमें क्या है बेटा, माइक्रोब है यानी फ्लॉक है। तो वो कहाँ जा रहा है बेटा, यहाँ जा रहा है। ये बहुत स्मॉल अमाउंट है, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में एक्टिवेटेड स्लज कहाँ जाता है, एरेशन टैंक में दोबारा डाला जाता है। और फिर मेन उसका जो लार्ज पार्ट है ना एक्टिवेटेड स्लज का, वो कहाँ डाला जाता है बेटा, एक काम करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं लार्ज पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। उसको कहाँ डाला जाता है बेटा, उसको डाला जाता है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। यहाँ पर इसका क्या होता है बेटा, यहाँ पर इनका होगा एनएरोबिक डाइजेशन। एनएरोबिक डाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, एनएरोबिक डाइजेशन का मतलब है यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, बिना एयर के यानी बिना ऑक्सीजन के डाइजेशन कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर बिना ऑक्सीजन के डाइजेशन करने पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं बेटा, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती हैं, यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं कुछ गैसेस। क्या प्रोड्यूस होती हैं, कुछ गैसेस, क्योंकि सीवेज में ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, H2S प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, CO2 जैसी गैसें प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, और फिर क्या लिखते हैं बेटा, सम अदर गैसेस। ठीक है, और यहाँ पर जो भी कुछ है उसका क्या हो रहा है, एनाएरोबिक डाइजेशन हो रहा है, तो ये कुछ गैसें बन रही हैं। और क्या बनता है बेटा, और बनता है यहाँ पर मैन्योर। ठीक है, और क्या बनता है, मैन्योर बनता है, जिसका यूज़ क्या कर सकते हैं बेटा, हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने कर दिया सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के बाद क्या हुआ बेटा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के बाद क्या हुआ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के बाद आपका क्या बना, सेकेंडरी इफ्लुएंट बना। अब सेकेंडरी इफ्लुएंट से आपको क्या कराना है, आगे अगर इसका ट्रीटमेंट करना है तो फिर उसको आगे लेके जाइए, नहीं करना है तो इसको क्या कर सकते हैं बेटा, सेकेंडरी इफ्लुएंट को डिस्चार्ज करते हैं बेटा, डिस्चार्ज्ड इन रिवर। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, रिवर में डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आते आते इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने अनडिजॉल्व वेस्ट को, जो पानी में घुला हुआ नहीं था, उसको अलग कर लिया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो ऑर्गेनिक मटेरियल था, जो डिजॉल्व वेस्ट था, उसको आपने अलग कर लिया। ठीक है, उसका डाइजेशन करवा के उसको अलग कर लिया। फिर यहाँ पर क्या था, इसमें इस लिक्विड में क्या था बेटा, इस लिक्विड में क्या था, ना तो डिजॉल्व वेस्ट था और ना ही क्या था आपका अनडिजॉल्व वेस्ट था। मेनली उसको आपने क्या कर लिया था, मेनली उसको आपने अलग ही कर लिया था बेटा, अलग ही कर लिया था। तब क्या करोगे, तब यहाँ पर जो कुछ बनेगा ना, वो होगा आपका सेकेंडरी इफ्लुएंट। उसको आप कहाँ डाल दोगे, डिस्चार्ज कर दोगे रिवर में। यानी सीवेज का आपने क्या कर लिया, ट्रीटमेंट कर लिया, उसके हानिकारक चीज़ों को आपने अलग कर लिया है। अब आपने कहाँ डाल दिया, रिवर में। अच्छा, अगर आप चाहते हो, मान लो आप ऐसे शहर में रह रहे हो जहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत है, क्या है बेटा, पानी की बहुत किल्लत है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान सुनिएगा। तो वहाँ पर क्या करते हैं, इस सेकेंडरी इफ्लुएंट का भी ना टर्शियरी ट्रीटमेंट करके इस वाटर को, मेनली इस लिक्विड में क्या होता है, मेनली इस लिक्विड में वाटर ही होता है। मेनली क्या होता है बेटा, ये मेनली वाटर ही होता है। मेनली क्या है बेटा, वाटर है। इस लिक्विड में जो ये वाटर है ना, इसको क्या किया जा सकता है बेटा, दोबारा से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, फॉर रीयूज, फॉर रीयूजिंग ऑफ वाटर हम लोग क्या कराते हैं बेटा, टर्शियरी ट्रीटमेंट कराते हैं, टर्शियरी ट्रीटमेंट। ठीक है, अब टर्शियरी ट्रीटमेंट बेटा आपके सिलेबस में है नहीं, बट आप थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, इसमें करते हैं बेटा यूवी रेज का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ यूवी रेज। और इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें करते हैं क्लोरीनेशन। क्या करते हैं हम लोग, क्लोरीनेशन करते हैं और यूवी रेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात हो गई बेटा किसके, ये बात हो गई हमारे सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद हमने क्या बनाया, सेकेंडरी इफ्लुएंट बनाया, और उस सेकेंडरी इफ्लुएंट को डायरेक्टली डिस्चार्ज कर सकते हैं रिवर में। अगर एक ऐसे शहर में है जहाँ पर बेटा क्या है, पानी की किल्लत है, तो इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को टर्शियरी ट्रीटमेंट में डालकर
यूवी रेज और क्लोरीनेशन करके इसको दोबारा से यूज़ करने लायक वाटर बनाया जा सकता है, दोबारा से ये यूज़ भी किया जाता है, ठीक है, सप्लाई की जाती है फिर इसकी घरों में, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो गई बेटा किसकी, यहाँ पर बात हो गई किसकी, यहाँ पर बात हो गई आपके सीवेज के ट्रीटमेंट की। आपने पूरी तरीके से ट्रीटमेंट कर दिया। अब सर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपने बोला किसका बेटा, BOD का, किसका, BOD का, ठीक है। व्हाट इज दिस BOD एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस BOD, ठीक है। ये BOD हम लोग देखते हैं, इसके जस्ट बाद अभी तुरंत हम लोग अब इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग देखेंगे कि BOD क्या होता है, ठीक है। अब BOD के कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ लिखूंगा क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे पढ़ने वाली है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत मुझे पढ़ने वाली है, तो BOD मैं यहाँ लिखूंगा, BOD क्या होता है वो आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे एक छोटा सा पैराग्राफ है आपके NCERT में, ठीक है, जहाँ पर ये टॉपिक खत्म हो रहा है सीवेज ट्रीटमेंट का। वहाँ पर है बेटा गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान। तो व्हाट आर द गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान, फिर उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। इसके बाद आपके 2 टॉपिक और बचेंगे इस चैप्टर में, वो भी आपके एक ही लेक्चर में कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, नहीं तो 2 छोटे छोटे लेक्चर में वो खत्म हो जाएंगे। ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। साथ साथ आपका जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का चैप्टर चल रहा है, वहाँ पर भी हमको कैंसर पढ़ना है, मलेरिया पैरासाइट पढ़ना है, कुछ और बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़नी है, और फिर थोड़ा सा ड्रग अब्यूज़ पढ़ना है। तो 3-4 टॉपिक वहाँ भी बचा है, तो 1-2 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। लंबे लेक्चर्स होंगे, कोई बात नहीं, ये लेक्चर भी लंबा है, कोई बात नहीं, हमको तो पढ़ना है ना, तो हम तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो फटाक से स्क्रीनशॉट करो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं बेटा क्या, BOD का कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द BOD। एक मिनट बेटा, ये नीचे वाला पोर्शन आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिखता हूँ, ग्रोज एंड फॉर्म फ्लॉक, ठीक है। ड्यू टू दिस बैक्टीरिया एंड फंजाई ग्रो करता है और क्या करता है बेटा, फ्लॉक बनाता है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ, क्या बनाता है बेटा, फ्लॉक बनाता है, ठीक है। तो अब स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेटा इसका, देन हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलो बेटा इसको भी रफ करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। इसको रफ नहीं कर रहे हैं बेटा क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे पढ़ने वाली है, ठीक है। इसको सब मिटा लेते हैं, हो सकता है इसमें कुछ लिखना पड़ जाए। चलो अब चलते हैं हम लोग टॉपिक पर, क्या BOD। अब ये BOD क्या होता है, ठीक है। पहले तो ये समझिए कि हमने क्या किया, इस प्राइमरी इफ्लुएंट को कहाँ डाला, एरेशन टैंक में डाला था। इसका क्या कराया हमने, एरोबिक डाइजेशन कराया, ठीक है, किसकी मदद से, माइक्रोब्स की मदद से, ठीक है। तो कैसे हमको ये पता चलता है कि इसके अंदर जो कुछ भी प्राइमरी इफ्लुएंट हमने डाला था उसका डाइजेशन कंप्लीट हो गया है और उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कहाँ पर, सेटलिंग टैंक में। तो ये वाला टैंक कौन सा था, ये हमारा सेटलिंग टैंक था, ठीक है। तो कैसे हमें ये पता चलता है कि एरेशन टैंक में जो एरोबिक डाइजेशन हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, एरोबिक डाइजेशन कब कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये बात हमको कैसे पता चलती है कि जब एरोबिक डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तब इसके अंदर के सारे मटेरियल को हम लोग कहाँ डालते हैं, सेटलिंग टैंक में। तो हमें कैसे पता चलता है कि आपके एरेशन टैंक में एरोबिक डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। तो इस बात को जानने के लिए कि मेरे एरेशन टैंक में एरोबिक डाइजेशन कंप्लीट हो गया, इस बात को जानने के लिए हम किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं बेटा BOD का, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखते हैं बेटा, हाउ we know that aerobic digestion in aeration tank is completed, ठीक। हमें कैसे पता चलता है, तो हम किस कॉन्सेप्ट के थ्रू जाते हैं बेटा, BOD के थ्रू। सो फॉर दिस, यानी इसके लिए हम इस बात को जानने के लिए कि इसमें कंप्लीट हुआ डाइजेशन कि नहीं हुआ, इसको जानने के लिए हम कौन से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, BOD का। आते हैं BOD बेटा क्या होता है, ठीक है। फॉर दिस वी गोज थ्रू द कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट ऑफ BOD। बेटा एक मिनट, ब्लैक मार्कर चेंज करने दो जरा, इसकी इंक जो है ख़त्म हो गई है। हम कौन से कॉन्सेप्ट के थ्रू जाते हैं बेटा? BOD के थ्रू। अब सवाल ये है कि व्हाट इज BOD, व्हाट इज BOD। ठीक है, तो पहली बात बेटा, इस BOD का हम क्या लिखते हैं बेटा? BOD का फुल फॉर्म लिखते हैं कि इसका पूरा मतलब क्या है। इसको हम कहते हैं बेटा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है सर ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड? चलो देखते हैं। अब मेरे पास क्या है बेटा? मेरे पास एक चैम्बर है, ठीक है। मेरे पास क्या है? मेरे पास एक चैम्बर है जिसमें क्या भरा हुआ है? जिसमें भरा हुआ है कुछ मटेरियल। क्या है? कुछ मटेरियल है जिसमें क्या है? मटेरियल क्या है बेटा? एक तरीके का सीवेज ही है। मान लो हमारे पास क्या भरा हुआ है? सीवेज ही है। चलो यहाँ पर क्या भरा है? सीवेज विथ डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, इसमें क्या है बेटा? ये जो सीवेज इसके अंदर भरा हुआ है ना, ये जो सीवेज भरा है ना, इसमें क्या है बेटा? कुछ डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट है। क्या है बेटा? डिजॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट है। जैसे यहाँ पर जो कुछ भी आया था ना, उसमें भी क्या था? डिजॉल्व वेस्ट था, जो मेनली क्या था बेटा? जो मेनली ऑर्गेनिक ही था। यहाँ पर मैंने यही लिखा था। तो ये जो आ रहा है ना, मैंने कहा इसकी BOD हाई है। अब ये BOD क्या है? ध्यान सुनिए बेटा। और ये जो इसकी मात्रा है ना बेटा, ये जो यहाँ पर मटेरियल मैंने भरा हुआ है, ये सीवेज कितना है बेटा? ये है 1 लीटर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे ये जो डिजॉल्व वेस्ट है ना, इसका डाइजेशन करना है। कैसा डाइजेशन बेटा? एरोबिक डाइजेशन। तो इसका एरोबिक डाइजेशन करना है हमको। किसका? इसका डिजॉल्व वेस्ट का। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। एरोबिक डाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए होती है? O2। ठीक है, नोट डाल के एक बात यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नोट डाल के एक बात लिख देता हूँ बेटा। फॉर डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक डिजॉल्व्ड वेस्ट, ऑर्गेनिक डिजॉल्व्ड वेस्ट के डाइजेशन के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखते हैं बेटा? फॉर डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक डिजॉल्व्ड वेस्ट ऑक्सीजन इज नीडेड। ऑक्सीजन इज नीडेड। किसकी जरूरत है बेटा? जरूरत है किसकी? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की जरूरत है। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करें बेटा? मेरे पास क्या है? 1 लीटर सीवेज है जिसमें क्या है? डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे इसमें कराना है डाइजेशन। कैसा डाइजेशन सर? एरोबिक डाइजेशन। मुझे इसमें क्या कराना है बेटा? मुझे इसमें एरोबिक डाइजेशन कराना है। तो मुझे क्या चाहिए बेटा? O2 नीडेड, यानी मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा। 1 लीटर सीवेज में या फिर 1 लीटर वाटर में, यहां पर क्या लेते हैं बेटा? सीवेज लिख दो, वाटर लिख दो, कुछ भी लिख दो, मर्जी आपकी। ठीक है, हम क्या करें बेटा? मेरे पास 1 लीटर वाटर है। 1 लीटर वाटर में उपस्थित डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट से, ध्यान से सुनिएगा बेटा, 1 लीटर वाटर में उपस्थित, यानी 1 लीटर वाटर में मौजूद डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए मुझे जितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, वही क्या है? BOD है। वही क्या है? BOD है। मेरी बात फिर से सुन लो। 1 लीटर वाटर में उपस्थित डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए, उसके एरोबिक डाइजेशन के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, वो क्या है? BOD है। क्या है वो? BOD है। ठीक है, फिर से सुन लो। 1 लीटर वाटर में जितना डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए मुझे जितनी ऑक्सीजन चाहिए, वही क्या है? BOD है। ठीक है, BOD क्या है? 1 लीटर वाटर में मौजूद ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, वही क्या है आपकी? वही आपकी BOD है। तो व्हाट इज BOD? यहां पर लिखते हैं बेटा, लिखते हैं बेटा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर टू डाइजेस्ट, टू कंप्लीटली डाइजेस्ट द dissolved organic waste
द डिजॉल्व्ड organic waste present in 1 liter of water, 1 liter of water is called BOD। ठीक है, यानी देखो मैं क्या कह रहा हूं कि 1 लीटर में डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट के एरोबिक डाइजेशन के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए वही क्या है, BOD है। अगर ये डिजॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट क्या है बेटा, ज़्यादा है, तो एरोबिक डाइजेशन में ऑक्सीजन की नीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी BOD क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा डिजॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट उसके डाइजेशन के लिए उतनी ही ऑक्सीजन आपको चाहिए होगी, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी उसका BOD क्या होगा, हाई होगा। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर BOD क्या होता, बहुत हाई था, यानी यहाँ पर डिजॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट क्या था, ज़्यादा था, यानी उसके डाइजेशन के लिए मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा थी। तो डाइजेशन होता गया, फिर मैंने क्या कहा, मैंने आपको क्या कहा कि BOD क्या हो रही है बेटा, BOD क्या हो रही है, बाद में डाउन हो जा रही है, यानी BOD क्या हो रही है बेटा, कम हो जा रही है। कब, जब इसमें एरोबिक डाइजेशन हो गया तब। जब BOD कम हो गई इसका मतलब इसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट था ना उसका क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, यानी और डिजॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट की मात्रा कम हो गई है, तो कम ऑक्सीजन चाहिए, यानी BOD क्या है बेटा, कम है। अब बात आपको समझ आई, अगर बात समझ आई हो तो यहां पर मैं एक लाइन और लिखता हूं कि if the sample have more dissolved organic waste, then more oxygen is needed and BOD of this sample is high। इस सैंपल का BOD क्या होगा बेटा, हाई होगा, यानी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब बेटा पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन ज़्यादा है। मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास यहाँ पर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरे पास ये चैम्बर A है, ये मेरे पास चैम्बर B है। इसमें क्या है बेटा, इसमें भी हमने 1 लीटर लिया, इसमें भी क्या लिया बेटा, मैंने 1 लीटर लिया। ठीक है, अब इस 1 लीटर में मैं कह रहा हूं इसका BOD ज़्यादा है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं इसका BOD क्या है बेटा, कम है। अब मुझे आप बताओ कि ज़्यादा पॉल्यूटेड पानी कौन सा है, A वाला या B वाला, आप बताओ जरा। रुकता हूं मैं 20-25 सेकंड के लिए, आप सोच के जवाब दो कि यहाँ पर इस A वाले चैम्बर में जो भी पानी भरा हुआ है उसका BOD क्या है बेटा, हाई है। B वाले में BOD क्या है, कम है, तो पॉल्यूशन ज़्यादा किस में है। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो बेटा, करते कैसे हैं इसको। BOD हाई है तो इसका मतलब O2 की नीड क्या है, हाई है। ऑक्सीजन डिमांड अगर क्या है बेटा, ज़्यादा है, तो यानी यहाँ पर क्या है बेटा, आपका जो डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट है ना वो भी ज़्यादा है, ये ज़्यादा होगा तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, इसी वजह से BOD क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। अब डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर पॉल्यूशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर BOD कम है, यानी यहाँ पर क्या चाहिए बेटा, O2 की नीड क्या है, कम है, तो इसका मतलब है कि इसमें डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट कम है। डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक वेस्ट क्या है, कम है, तभी तो ऑक्सीजन कम चाहिए। डिजॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट कम है तो इसका मतलब यहाँ पर पॉल्यूशन क्या है बेटा, कम है। तो यानी A वाला जो पानी है ना वो ज़्यादा पॉल्यूटेड है, B वाला पानी जो है ना वो कम पॉल्यूटेड है। यहाँ तक बात अगर आपको क्लियर हो गई हो बेटा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, ये कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो गया, BOD के थ्रू कैसे डिसाइड करते हैं, तो आइए देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ बेटा, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हम कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलो देखो आगे। यहाँ पर करते क्या है बेटा, यहाँ पर करते क्या है, मान लो यहाँ पर हमने प्राइमरी इफ्लुएंट को डाल दिया इस टैंक में घुमा रहे हैं। डालने पर मैंने चेक किया इसका BOD। जिस दिन मैंने डाला ना तो यहाँ पर डे वन पर मान लो इसका
चेक किया मैंने क्या बेटा, बीओडी। इसका बीओडी आ गया बेटा मान लो 70। कितना आया बेटा, 70। फर्स्ट डे पर इसका बीओडी कितना आ रहा है, 70। फिर मैंने 3 दिन बाद यानी इसको देखा मैंने डे 3 पर। डे 3 पर इसका बीओडी चेक किया ना, तो कितना आया बेटा, वो आया 50। फिर मैंने चेक किया बेटा डे 7 पर। डे 7 पर बीओडी चेक किया तो वो आया 30। फिर मैंने चेक किया बेटा डे 10 पर, ठीक है। डे 10 पर इसका बीओडी चेक किया तो क्या आया बेटा, वो आया 10, ठीक है। फिर मैंने डे 12 पर या फिर डे 13 पर इसका बीओडी चेक किया बेटा तो वो आया अब 5। कितना आया बेटा, वो आया 5। ये एक हाइपोथेटिकल डेटा है जो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब फिर मैं चेक करता हूँ बेटा मैं डे 16 पर, फिर कितना आ रहा है, 5। फिर मैं कर रहा हूँ बेटा डे 19 पर, कितना आ रहा है, 5। फिर मैं कर रहा हूँ बेटा डे 21 पर, कितना आ रहा है, 5। यानी ये काफ़ी लंबे टाइम से अब इससे ज़्यादा उसका डाइजेशन नहीं हो रहा है, यानी बीओडी अब नहीं गिर रहा है। यानी मैक्सिमम जितना इसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल था, जितना उसका डाइजेशन हो सकता था वो हो गया है, अब इससे ज़्यादा डाइजेशन नहीं हो रहा है। तो यानी अब चाहे जितना इसको इसमें घुमाएंगे ना, अब बीओडी का लेवल 5 से ज़्यादा नहीं गिर रहा है, तो इसका मतलब अब उसमें ऑक्सीजन की लेवल जो है ना वो और आवश्यकता उसमें नहीं है, वो जितना है वो 5 ही आपका, सॉरी बीओडी आपका कितना है, 5 पर रुका हुआ है। यानी उसमें और ज़्यादा बेटा अब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्योंकि और ज़्यादा क्या नहीं हो पा रहा है उसमें, और ज़्यादा आपका डाइजेशन हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। जितना मैक्सिमम डाइजेशन हो सकता था ऑर्गेनिक मटेरियल का उतना हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो आप घुमाते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लंबे टाइम तक। देखो डे 13 से ही कहाँ पहुँच गया बेटा, डे 21 तक पहुँच गया। डे 21 तक लगातार कितना बीओडी बना हुआ है, 5। तो इससे हमें लग जाता है ना बेटा, आप चाहे जितना इसमें घुमाएंगे बीओडी इसका कम नहीं होने वाला है, यानी इससे ज़्यादा इसका डाइजेशन नहीं होने वाला है। तो फिर उसको हम ये मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, इस एरेशन टैंक में जितना मैक्सिमम डाइजेशन हो सकता था वो हो गया है। अब इसको कहाँ भेज दीजिए, अब इसमें डाइजेशन कंप्लीट हो गया, अब इसको कहाँ भेज दीजिए, सेटलिंग टैंक में भेज दीजिए, ठीक है। तो ऐसे डिसाइड करते हैं बेटा बीओडी के थ्रू, ठीक है। पहले दिन बीओडी ज़्यादा था, थोड़ा सा डाइजेशन हुआ होगा 2 दिन में, फिर थोड़ा कम हुआ। यानी देखो ऑर्गेनिक वेस्ट का डाइजेशन जब हुआ होगा ना, तो बेटा ऑर्गेनिक वेस्ट की मात्रा इसमें क्या हुई, कम हुई। तो यानी कम हुई तो यानी ऑक्सीजन भी क्या चाहिए, अब कम चाहिए उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो 50 हो गई। फिर थोड़ा सा और डाइजेशन हो गया ऑर्गेनिक मटेरियल का, तो ऑर्गेनिक वेस्ट की मात्रा और कम हो गई, तो यानी अब और कम ऑक्सीजन चाहिए उसके डाइजेशन के लिए। फिर आपने क्या किया, आपने फिर जब डे 10 पर देखा तो बीओडी 10 आ गई। तो इसका मतलब 1 से लेकर 10 दिन आते आते मैक्सिमम आपके जो ऑर्गेनिक वेस्ट था उसका डाइजेशन हो चुका है, ठीक है। तो अब बीओडी कितने पर है, 10 पर है, यानी उसमें अब इस मटेरियल में ऑर्गेनिक वेस्ट की मात्रा क्या है, कम है, इसीलिए यहाँ पर बीओडी कितना है, 10 है। यानी फिर आपने 13 पर देखा तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक मटेरियल और डाइजेस्ट हो गया, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा, ऑर्गेनिक वेस्ट की मात्रा इसमें क्या हो गई, और कम हो गई, और कम होने की वजह से यहाँ पर बीओडी का लेवल क्या हो गया, और गिर गया। फिर लगातार आप करते गए 5 डे 16 पर, डे 19 पर, डे 21 पर, तो बीओडी कम नहीं हो रही है। तो इसका मतलब बेटा मैक्सिमम जितना इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट का डाइजेशन हो सकता था वो हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अब इसको एक काम करो, इसको कहाँ भेज दो आप, सेटलिंग टैंक में। तो इस तरीके से हम गेस करते हैं कि कैसे एरेशन टैंक में हमारा डाइजेशन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। यहाँ तक बात अगर बेटा अच्छी लगी हो और वीडियो में अभी तक बने हुए हो तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, सीख रहे हो बेटा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में है, वो छोटा सा एक पैराग्राफ में है, गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान। तो आइए उसको देखते हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज द गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या किया गया है। तो फटाक से आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, खास करके ये बीओडी वाले कॉन्सेप्ट का। तो बीओडी वाला कॉन्सेप्ट बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनते हैं बेटा, इस वाले से ना यहाँ से एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग चलते हैं बेटा गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान में। फटाक से करिए स्क्रीनशॉट। चलो बेटा इसको रफ करते हैं पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है बेटा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि आप तो फ़ायदा ले ही रहे हैं, इस तरीके के अच्छे कंटेंट का आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिले, ठीक है। थोड़ा सा समाज की भलाई के बारे में भी सोचिए, अच्छे बच्चे हो आप लोग। चलो फटाक से हेडिंग लगाते हैं बेटा, गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान, ठीक है। लिखो जरा, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान।
देखो हमारे इंडिया की ये दो होली रिवर्स हैं, बहुत पवित्र नदियाँ हैं, ठीक है। तो अब इनमें अगर गंदगी हो जाए, इनमें पॉल्यूशन हो, तो उसको दूर करने के लिए सरकार को तो स्टेप लेना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो सरकार ने स्टेप लिया और सरकार द्वारा ही ये योजनाएं चलाई गई थी, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। एक्चुअली में क्या है ये, आइए देखते हैं। देखो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान चलाने की ज़रूरत क्या पड़ी, व्हाट इज़ द नीड, व्हाट इज़ नीड ऑफ दीज प्लान्स, इनको चलाने की नीड क्यों पड़ी। तो देखो होता क्या है बेटा, होता क्या है कि जब आप सीवेज का ट्रीटमेंट करते हो तो उससे जो आप उसमें डिजॉल्व और अनडिजॉल्व वेस्ट होता है उसको अलग कर लेते हो। लेकिन अगर अनट्रीटेड यानी जिसमें से डिजॉल्व वेस्ट और अनडिजॉल्व वेस्ट दोनों मिला हुआ हो, ऐसे सीवेज को अगर आप कहाँ इंट्रोड्यूस कर देते हो, रिवर में डिस्पोज कर देते हो, तब क्या होता है बेटा, तब क्या होता है, तब आपकी रिवर जो होती है ना वो पॉल्यूटेड हो जाती है। नहीं, रिवर में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, वहाँ पर बीओडी का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। बीओडी का लेवल बढ़ने से वहाँ पर नेचुरली जो बायोलॉजिकल लाइफ जो है इवॉल्व कर रही है, या फिर बायोलॉजिकल लाइफ जो वहाँ पर रह रही है ना बेटा, उसके सर्वाइवल पर क्या आ जाता है, खतरा आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें हैं बेटा। तो इन सब से दूर रखने के लिए, बायोलॉजिकल लाइफ को इतनी सारी समस्याएं ना हो, ठीक है, मतलब वहाँ पर जो जलीय जीव हैं उनको इतनी सारी दिक्कतें ना हो, उनको ऑक्सीजन की कमी ना हो, ठीक है, जो एक नॉर्मल आपका जो इकोसिस्टम होता है रिवर का वो प्रॉपर बना रहे, इन सब चीज़ों के लिए ना गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया कि हम क्या करेंगे बेटा, सीवेज का ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, ये दिक्कत पैदा कहाँ से हुई, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान लाना पड़ा। तो प्रॉब्लम क्या है बेटा, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि अनट्रीटेड सीवेज आर डिस्पोज्ड डायरेक्टली इन रिवर, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि सीवेज की मात्रा ना बहुत ज़्यादा बन रही है, सीवेज बहुत ज़्यादा बन रहा है। सीवेज ज़्यादा बनने के कारण क्या हो रहा है बेटा, उतने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शहर में हैं नहीं, ठीक है। जितना ज़्यादा सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है शहर से, उतने ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। कहाँ पर, शहर में। अच्छा आप ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर आप जिन नदियों के नाम लिखा है आपने, गंगा और यमुना, इसके आसपास ना इंडिया के बहुत बढ़िया बड़े बड़े शहर हैं, ठीक है। जैसे आप यमुना के किनारे देखो, दिल्ली जैसा शहर है। आप यमुना के किनारे देखो, आगरा जैसा शहर है, ठीक है। यमुना के किनारे देखो, मथुरा जैसा शहर है। आप गंगा के किनारे देखिए, आपकी कितने बड़े बड़े शहर हैं, हमारा इलाहाबाद है, हमारा वाराणसी है, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े शहर बेटा, और कानपुर है, ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया भी किसके किनारे हैं, गंगा किनारे हैं, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े शहर बेटा, ऐसे बड़े बड़े शहर से लार्ज अमाउंट में सीवेज प्रोड्यूस होता है, और उस सीवेज के प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर उतने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं हैं, ठीक है। तो बेटा मेन दिक्कत क्या है, मेन दिक्कत है कि अनट्रीटेड सीवेज को कहाँ डिस्पोज किया जा रहा है, रिवर में। इतना सारा अनट्रीटेड सीवेज बन क्यों रहा है बेटा, तो उसका रीज़न क्या है, बेटा, इस अनट्रीटेड, इस लार्ज अनट्रीटेड सीवेज प्रोडक्शन का रीज़न क्या है बेटा, रीज़न है बेटा अर्बनाइजेशन। क्या है, अर्बनाइजेशन, यानी रीज़न क्या है बेटा, शहरीकरण एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, शहरों की आबादी क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही बेटा, और शहर भी क्या होता जा रहा है, अब बढ़ता जा रहा है। पहले शहर छोटा हुआ करता था, अब शहर का एरिया क्या हो गया, बड़ा हो गया। देखो एक्चुअल में दिक्कत क्या है, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप मैं आपको समझा पाऊंगा। देखो क्या है बेटा, यहाँ पर ये मान लो छोटे छोटे घर हैं, ये क्या है, आपके छोटे छोटे घर हैं, ठीक है। ये क्या है, छोटे छोटे घर हैं। अब इन छोटे छोटे घरों से जो छोटा सा ऐसे ड्रेन निकलता है, वो थोड़ा सा एक बड़े ड्रेन में चला जाता है, ठीक है। ये क्या है बेटा, एक थोड़ा सा बड़ा ड्रेन है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से जो सीवेज निकल रहा है वो भी कहाँ जाएगा बेटा, थोड़ा सा बड़े ड्रेन में जाएगा, ठीक है। कहाँ जा रहा है बेटा, ये भी थोड़ा सा बड़े ड्रेन में जा रहा है। अब ये बड़े ड्रेन क्या करते हैं बेटा, ये बड़े ड्रेन ना
ये जो थोड़ा सा बड़े ड्रेन है ये और बड़े ड्रेन में चले जाते हैं। कहाँ चले जा रहे हैं बेटा, ये और बड़े ड्रेन में चले जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगा दिया गवर्नमेंट ने, यहाँ पर क्या लगा दिया बेटा, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा दिया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया। यहाँ से आए हुए जो भी सीवेज है उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर हो जा रहा है, और जो यहाँ पर सेकेंडरी इफ्लुएंट आपका बनता है उसको आप कहाँ डाल दे रहे हो, उसको आप लेके जा रहे थे, नदी में डाल दे रहे थे। तो यहाँ से क्या निकालते थे, यहाँ से निकालते थे हम सेकेंडरी इफ्लुएंट। ठीक है, जिसको कहाँ डाल देते थे बेटा, जिसको डाल देते थे नदी में। ठीक है, यहाँ से क्या कर रहे थे हम, ये थी हमारी एक बढ़िया से रिवर। ठीक है, ये क्या है, ये रिवर है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें इस ट्रीटेड वाटर को हम यहाँ पर डाल दे रहे थे, तब कोई दिक्कत नहीं थी। अब फिर क्या हुआ, विद द टाइम चेंज आता गया, और क्या होता गया बेटा, अर्बनाइजेशन होता गया। अर्बनाइजेशन होता गया, शहर की आबादी बढ़ती गई। अब जब शहर की आबादी बढ़ रही है तो लोगों को रहने के लिए तो जगह भी चाहिए ना बेटा, तो शहर भी क्या होता गया, थोड़ा सा फैलता गया। अब शहर फैलने का मतलब है कि ये तो क्या थे, ये आपके हाउस होल्ड्स हैं जो पुराने थे, ये क्या है बेटा, ये हाउस होल्ड्स हैं जो पुराने शहर में हैं। ठीक है, अब शहर की आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी शहर भी फैल रहा है। तो अब बेटा नए घर कहाँ बनने लग गए, नए घर यहाँ बनने लग गए। ठीक है, एकदम यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पर, थोड़ा सा शहर फैलने लगा तो नए घर कहाँ बनने लग गए बेटा, यहाँ बनने लग गए। अब यहाँ से जो भी सीवेज निकलता था वो यहाँ पर आ रहा था। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इवन सिस्टम यहाँ तक बदल गया बेटा कि सीवेज डायरेक्ट कहाँ जाने लगा, रिवर में जाने लगा। ऐसा भी चीज़ें कई शहरों में हो गई हैं। ठीक है, तो अब देखो बेटा, यहाँ से जो भी सीवेज बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो भी सीवेज बन रहा है, चलो यहाँ से बनने वाले सीवेज को मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूँ। यहाँ पर जो सीवेज बन रहा है वो कैसा है, ग्रीन कलर का है। अब ये जो सीवेज बन रहा है इन घरों में, ठीक है, जो नदियों के किनारे हैं, इन घरों में जो सीवेज बन रहा है बेटा, इसका तो ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा ना, इसका जो ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, ये सीधा नदी में डिस्पोज कर दिए जा रहे हैं। देखो ये कहाँ डाल दिए जा रहे हैं बेटा, सीधा नदी में डिस्पोज किए जा रहे हैं। तो ये क्या है बेटा, ये जो डिस्पोज किया गया ग्रीन कलर वाला ना, ये क्या है बेटा, ये तो अनट्रीटेड सीवेज है ना। ये अनट्रीटेड सीवेज क्या कॉज कर रहा है बेटा, ये पॉल्यूशन कॉज कर रहा है। ठीक है, जिससे रिवर में क्या हो रही है बेटा, रिवर में BOD बढ़ रहा है। रिवर में क्या हो रहा है बेटा, BOD बढ़ रहा है, यानी पानी में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही। पानी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो आपके एक्वाटिक लाइफ है, यानी जो एक्वाटिक जीव है, पानी में रहने वाले जीव हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, तो फिर उनके जीवन पर खतरा मंडराएगा। तो इन सब से बचने के लिए अब आप सोचो कि क्या होना चाहिए, आप सोचो कि क्या होना चाहिए। तो आपके मन में ये आ रहा होगा ना कि सर एक काम करते हैं कि इस सीवेज का ट्रीटमेंट तो कौन कर सकता है, आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं सर, यहाँ पर और ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल करवा देते हैं। तो ज़्यादा अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होंगे तो शहर में जो ज़्यादा मात्रा में सीवेज बन रहा है ना, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अभी क्या है बेटा, 1 या 2 ही हैं, लेकिन इतना सारा सीवेज बन रहा है, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कम है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट गवर्नमेंट इंस्टॉल करवा देना, तो यहाँ पर ये जो अधिक मात्रा में सीवेज बन रहा है ना, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया बेटा, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है। ठीक है, एक मिनिस्ट्री है, एक मंत्रालय है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इंट्रोड्यूस दीज प्लान्स। अब इस प्लान के अंतर्गत क्या किया गया होगा, आप सोचो। शहरीकरण को रोक नहीं सकते हो, पॉपुलेशन को रोक नहीं सकते हो, इंडिया के लोग बहुत ही ज़्यादा इन सब में मामले में आगे हैं। सीवेज का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, सीधा का सीधा आप उसको नदी में डाल के नदी को बर्बाद कर रहे हो, वहाँ के एक्वाटिक लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। तो क्या कर सकती है गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान ले आया, जिसके तहत उन्होंने क्या किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सीवेज बन रहा है, जो अनट्रीटेड कि कहाँ फेंक दिया जा रहा है, नदी में फेंक दिया रहा है, उनका हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस मिनिस्ट्री ने क्या किया, ये कहा कि हम गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान ला रहे हैं, जिसके तहत हम क्या करेंगे, इन दोनों नदियों के पास में बड़े बड़े शहरों में क्या लगाएंगे बेटा, हम लोग बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। ठीक है, तो इसका मेन एम क्या था बेटा, इसका मेन एम था टू establish
many sewage treatment plants in those cities which are situated on the bank of both these river। ठीक, इन नदियों के किनारे बसे हुए शहरों में हम क्या लगाएंगे बेटा, बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएंगे, जिसकी वजह से उन शहरों में बनने वाले बहुत सारे अनट्रीटेड वेस्ट सीवेज का हम क्या कर सके, ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ये था हमारा गंगा एंड यमुना एक्शन प्लांट। ठीक है, तो बेटा ये टॉपिक होता है यहाँ पर ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर की जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, वहाँ पर हम पढ़ेंगे बेटा बायोगैस प्लांट को। ठीक है, वो एक अच्छा टॉपिक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा। फिर उसको डिस्कस करके फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, एक दो छोटे टॉपिक और है, फिर ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो मुश्किल से 2 दिन का काम है, तो ये आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ आपका वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर बचेगा बायोटेक, वो भी जल्दी से खत्म करेंगे। फिर चलेंगे हम लोग इन्वायरमेंट में, वहाँ पर भी जल्दी जल्दी से खत्म कर देंगे। वो चैप्टर छोटे हैं, थोड़ा सा जल्दी बड़ी बड़ी क्लास करके 1.5-2 घंटे की क्लास करके खत्म कर देंगे उसको भी। ठीक है, तो प्रॉमिस है बेटा, सिलेबस जरूर खत्म करेंगे, पूरी जनवरी के पहले ही खत्म करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो आप लोग प्लीज़ जैसा आपने सहयोग बनाया है ऐसे बनाए रखिए और अच्छे से पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान भी रखिए। ठीक है, बाय, टेक केयर।